हेलो दोस्तों, ये डिज़ाइन मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। सिर्फ उसे हम बड़ा रूप देते हुए यहाँ पे थालपोश का रूप दिए हुए हैं। तो फिर आइए देखते हैं इसे हम बड़ा आकृति में कैसे बनाएं और एक थालपोश का रूप हम इसमें कैसे दें। देखिए यहाँ पे हम कुछ फ्लावर से भी इसे सजाए हुए हैं, कुछ मोती भी डाले हुए हैं इसे जोड़ते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। चलिए इसे हम देखते हैं कैसे बनता है। इसे हम दो भाग में बनाए हुए हैं, यानी दो तरह से बनाए हुए हैं। एक तो ये बड़ा है और एक देखिए ये छोटा पीस में भी हम बनाए हुए हैं। देखिए ये इससे कुछ छोटा है। तो चलिए हम इसे दोनों तरीक़ों से बनाएंगे, दोनों बनाकर देखेंगे कि ये अगर हम छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा हम किस तरह से बनाएंगे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो हम बड़ा किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को छोटा बनाते हुए बतलाते हैं और बड़ा का तरीका हम साथ में बतलाते चले जाएंगे कि बड़ा आप किस तरह से बना सकती हैं। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे ऊन लिए हुए हैं 3 प्लाई का। 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं। एक सर्किल हम यहाँ पे बना लिए हैं और देखिए सर्किल बनाने के बाद में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया तैयार किए हुए हैं। कितने लाइन में कितने पीस में हम तैयार किए हैं देखिए यहाँ पे हम गिनते हैं। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें यहाँ पे चूँकि छोटा बनाना है, इस तरह का हमें छोटा बनाना है यहाँ पे। तो छोटा बनाने के लिए हम कितना पीस में बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो 12 और देखिए बड़ा में हम कितना बनाए हुए हैं। बड़ा में हम यहाँ से गिनते हैं 3 6 9 10 11 12 और 1 13। मात्र एक पीस ज़्यादा बनाने से आपका ये साइज में अंतर आ गया है। यहाँ पे एक पीस बड़ा बना हुआ ज़्यादा बना हुआ है, यहाँ एक छोटा कम बना हुआ है। तो हम यहाँ पे कितना हमारा डबल क्रोशिया एक बार हम फिर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो हमें यहाँ पे 12 बनाना है। 12 बनाना है तो हम 12 ही डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे एक हम गांठ लगा लेंगे और देखिए 1 2 3 4 चेन ले लेंगे। अब हम बल लेंगे यहाँ पे 3 बार। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 बार बल लेने के बाद हम इस जगह से यहाँ से हुक को डालेंगे बीचों बीच में और इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 और तीसरा बार में हम ये तीनों को बंद कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से बनाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हम यहाँ पे 10 बार बनाए। ये अगर हम गिनेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा और अगर ये गिनेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे हुक को इस तरह डालेंगे और यहाँ से एक लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। इसके बाद हम 2 करते हुए 2 2 करते हुए इसे बंद करते चले जाएंगे। देखिए दूसरा बार में भी 2 बार दो बंद किए हम, तीसरा बार में भी 2। तो इस तरह से 2 2 बंद करते हुए हम यहाँ पे इसे पूरा बंद कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक चेन ले लेंगे। लेने के बाद हम 2 चेन और लेंगे, 1 और 1 2। अब 3 बार फिर से हम इसी तरीके से बल ले लेंगे। अब ठीक इसके बगल का जो ये देख रहे हैं 2 डबल क्रोशिया के बीच का भाग, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और फिर से इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। देखिए ये इस तरह से तो रिपीट करते चले जाएंगे। तीसरा ये चीज़ हम यहाँ पे बना लेंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे। इस तरह से पूरा यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए तो जान गए किस तरह से बनना है। अब एक बार आप देख लीजिए, एक और हम बनाकर यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से बन रहा है।
तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते हुए पूरी गोलाई में चलिए कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे हम पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट किए। अब हम गिन लेते हैं कितना ये बना है। यहाँ से गिनते हैं 2 4 6 8 10 12। तो जैसा कि हम बतलाएं इसमें 12 पीस है, इसमें 13 पीस है, एक पीस ज़्यादा है। तो अगर आपको 13 बनाना है तो एक आप यहाँ से बना लें, यहाँ से एक बना लें। तो चूँकि हमें छोटा बनाना है, बड़ा हम बना चुके हैं काफ़ी, तो हमें यहाँ छोटा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरह से जोड़ लिए। अगर आपको 13 पीस में तैयार करना है तो यहाँ एक और बना लें, उसके बाद जोड़ें। अब देखिए अब एक हम चेन यहाँ पे लेंगे, इस तरह से फंदे को हम लंबा कर लेंगे और इस तरफ से देखिए हुक को हम यहाँ से डालेंगे, इस तरह डालेंगे और इस तरीके से इस पे निकालेंगे। निकल गया। अब हम 1 2 3 4 चेन ले लिए। अब बन लेंगे। अब यहाँ पे हम पफ स्टिच तैयार करेंगे 6 बार में। तो 1 2 3 4 5 और एक 6। देखिए 6 बार में तैयार किए। अब इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। अब बीच में 1 2 चेन लेंगे, फिर से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे दूसरा तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इस तरह से हम यहाँ पे तैयार कर लिए। फिर से 2 बार हम चेन लिए, फिर से तैयार करेंगे। अब देखिए अंतर यहाँ पे आपको दिखलाते हैं। छोटा पीस जो हम बनाए हैं यहाँ पे हम 5 तैयार किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 पीस में तैयार किए हुए हैं छोटा में। 5 के बाद से 4 3 2 1 लास्ट हो गया है। लेकिन जो हम बड़ा तैयार किए हुए हैं इस पे देखिए मात्र 1 इसमें हम ज़्यादा बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग में 6 बनाए, फिर 5 4 3 2 1। तो बस एक ये चीज़ एक बड़ा हो गया और पफ स्टिच एक ज़्यादा हो गया और एक लाइन भी ज़्यादा हो गया, तो आपको ये बड़ा बन गया। तो अब आप समझ गई होंगी। तो हम चूँकि जैसा कि बतलाएं कि हम छोटा तैयार कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 5 बनाएंगे, 5 पफ स्टिच बनाएंगे। 5 के बाद हम 4 3 2 1 कर लेंगे। ये 5 पीस में बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ हमें करना क्या है, एक चेन दे लिए, इसके बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ लाकर इसे इस तरीके से जोड़ेंगे और फिर से हम 4 चेन लेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे हम 6 बार लेकर पफ स्टिच तैयार करेंगे। अब एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम 5 के बाद 4 बनाए, फिर 3, फिर 2 1। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। ये तो काफ़ी आसान है। एक यहाँ बना लेने के बाद यहाँ बनाएंगे, यहाँ फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम अगला बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर तैयार किए। यहाँ ऊन को हम कट कर लिए। ये आपका इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम इसका आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन देने के लिए हमें दूसरे कलर का ऊन लेना है। देखिए आउटलाइन देने के लिए हम इस कलर का यहाँ पे ऊन ले लिए हैं। अब इसे हमें लाकर यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस जगह पे जोड़ने के बाद हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन
लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार किए। अब इसे यहाँ पे हम ले आते हैं ताकि ये अंदर की ओर चला जाए। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बनाए 3 डबल क्रोशिया, यहाँ लाकर हम इसे जोड़ लिए इस तरह से। फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे लास्ट हम। इसके बाद आगे बतलाते हैं कि आगे हम किस तरह से बनाए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए गोलाई में। देखिए इस तरह से गोलाई में बन गया हमारा ये। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब हम चेन लेंगे 1 2 3 4, ढीला चेन लेंगे, टाइट ज़्यादा नहीं करेंगे हम। फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, इसे भी यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो बस इसी तरह से हम इसे जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे किस तरह से इसे पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। अब देखिए अब यहाँ बीच में हम चूंकि इस तरह से लेंगे, यहाँ से लेंगे इस ढंग से और इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब एक बार और हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद एक बार और यहाँ पे इसी स्थान पे एक बार और जोड़ेंगे। ये हो गया। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, ये इस तरह से यहाँ पे बन गया। अब 4 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे इसे लाकर जोड़ लीजिए। फिर से 4 चेन यहाँ लाकर जोड़ें। लास्ट हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से अब 1 2 चेन ले लिया। अब उनको यहाँ हम कट कर लेंगे और इसे अंदर की ओर डाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप जब इसे किसी भी चीज़ में बनाकर कंप्लीट करेंगी तो यहाँ पे एक हम मोती डाल लेंगे या तो गुलाब का फूल डाल लेंगे, कुछ भी बीच में यहाँ पे डाल लेंगे, खूबसूरती को बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, इसे अगर आप एक दूसरे से जोड़ लेंगी सुई धागे की मदद से, हम पोशाक में बतलाए हुए हैं किस तरह से इसे जोड़ा जाता है। जब आप इसे जोड़ लेंगी तो जोड़ने के बाद में ये इस तरह का आकृति नज़र आएगा जो एक थालपोश का रूप बन गया। तो अगर आप थालपोश बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप थालपोश बना लें। अब इसमें देखिए हम एक एक फ्लावर किस तरह से बीच बीच में डाले हुए हैं और बीच में एक फ्लावर डाले हैं। देखिए किनारे किनारे यहाँ पे हम मोती डाले हुए हैं। तो आप इस तरह से अपने अनुसार इसे आप सजा सकती हैं, सजाकर एक थालपोश का रूप दे सकती हैं आप। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।